Good evening. Good evening. Sir. Good evening, sir. Now dot product I have told you, in which vector multiplied by vector was giving you the scalar quantity. Now we will be taking vector product or cross product. Vector product or cross product. In this, on multiplying two vector quantity, you will be getting a scalar quantity. If you multiply two vectors, you will be getting a scalar quantity, and this type of product will be known as vector product और क्रॉस प्रोडक्ट. दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो एंड एज अ रिजल्ट यू गेट अ स्केलर क्वांटिटी. तो वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, यहां पे बीच में क्रॉस लगेगा, वहां डॉट लगता था. तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो और फिर से एक नया वेक्टर मिल जाए, देन प्रोडक्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट. एग्जाम्पल में R क्रॉस F, R is vector, perpendicular distance is vector, force is vector, that will be giving you torque. This is turning effect of force, moment of force. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये फोर्स. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट. देन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? राइट डाउन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, vector A and vector B. Cross product of two vectors, vector A and vector B, is equal to product of magnitude of two vectors and sine of angle theta between them. Sine of angle theta between them. ये जैसे वेक्टर A है एंड दिस इज वेक्टर B, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B, product of magnitude of vectors. दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड हो गया, साइन ऑफ एंगल थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा. डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता था, यहां पे साइन थीटा, और साथ में ये आएगा यूनिट वेक्टर. दिस इज द यूनिट वेक्टर in the direction of A क्रॉस B. ये चीज मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन देगा.
दिस इज द साइन फॉर यूनिट वेक्टर। ये n बनाओगे, इस तरह से n बनाओगे और थोड़ा सा ये कर दोगे कर्व और इसके ऊपर ये कैप लगेगा। दिस रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। Now here you write unit vector is a vector of unit magnitude but it will have the direction। यूनिट वेक्टर जो है वो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, लेकिन उससे डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है। तो जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही इसको मिल जाएगा। डायरेक्शन जब भी इन्वॉल्व करना होता है तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी यूनिट वेक्टर हम बहुत डिटेल में लेंगे। तो A क्रॉस B इज मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। इतना पार्ट तो तुम्हें मैग्नीट्यूड देगा और डायरेक्शन भी होना चाहिए क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन के लिए इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल बी गेटिंग द डायरेक्शन। अब देखो इस वेक्टर का डायरेक्शन है, इस वेक्टर का डायरेक्शन है, जो रिजल्ट आया इसका डायरेक्शन हमें चाहिए। एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. ओके, सो राइट डाउन, साइड हेडिंग कर लो यहां पे, डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। हाउ विल यू गिविंग द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B? देखो यहां पर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और वेक्टर को वेक्टर से जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर से वेक्टर मिल रहा है, तो उस वेक्टर का डायरेक्शन होना चाहिए। उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, इसमें राइट डाउन A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर, A cross B is perpendicular to the plane containing vector A and vector B, and the sense will be given by right hand and the sense, S-E-N-S-E, and the sense is given by right hand screw rule, S-C-R-E-W, and the sense is given by right hand screw rule। देखो क्या कहना चाह रहा है, ये एक वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस में है और ये वेक्टर एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है। मतलब ये जो दोनों वेक्टर हैं ए और बी, ये एक्स वाई प्लेन में है, इस प्लेन में है। ये बोर्ड का जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन हुआ। तो जो ए क्रॉस बी होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब या तो ये आउटवर्ड इस तरह होगा या फिर इनवर्ड इस तरह होगा। यहां पे देखो, जैसे मान लो एक वेक्टर तुम्हारा ये है और एक वेक्टर ये है, तो ये x मान लो, ये y मान लो, तो इस प्लेन में वेक्टर है, ये वेक्टर का प्लेन है। जो a क्रॉस b होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो बाहर की ओर होगा या ये इनसाइड होगा।
मान लो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये दो वेक्टर हैं। अब इनका प्लेन ये हो गया, ये प्लेन है, इस प्लेन में वेक्टर है, ये प्लेन है। तो या तो वेक्टर ए क्रॉस बी नीचे होगा या ए क्रॉस बी ऊपर होगा। मतलब जिस प्लेन में ए और बी होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी, और सेंस गिवन होगा। अब ऊपर होगा कि नीचे होगा वो दिया जाएगा राइट हैंड स्क्रू रूल से। स्क्रू ड्राइवर सबने यूज किया होगा। वॉल में स्क्रू को अगर तुम्हें टाइट करना होता है तो स्क्रू ड्राइवर को क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो स्क्रू बाहर आएगा। क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो स्क्रू इनसाइड जाएगा। क्लॉकवाइज रोटेशन में स्क्रू इनसाइड जाएगा, आउट एंटी क्लॉकवाइज में ये आउटवर्ड जाएगा। तो इससे डायरेक्शन पता चलेगा। तुम्हारे घर में स्क्रू ड्राइवर होगा और स्क्रू भी कहीं ना कहीं लगा होगा। उस स्क्रू ड्राइवर से देखना, उसको ओपन करके जब तुम क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे स्क्रू ड्राइवर को तो वो इंटर करेगा वॉल में, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो वॉल से बाहर आएगा। तो यहां पे देखो, जैसे तुम्हें ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी मतलब ए से बी की तरफ, ये कौन सा रोटेशन दिखा रहा है तुम्हें, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में स्क्रू बाहर आएगा, और ये एक्स है ये वाई है, तो बाहर की तरफ जेड एक्सिस हुई, तो इसका डायरेक्शन हुआ प्लस जेड एक्सिस। ए और बी एक्स वाई में है, और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होता है। इसी तरह अगर तुम निकालो बी क्रॉस ए, तो बी से ए की तरफ जाओ, रोटेट कराओ, और ये है क्लॉकवाइज, और जब क्लॉकवाइज होगा तो स्क्रू इनसाइड जाएगा, तो डायरेक्शन माइनस जेड एक्सिस होगा। ऐसे पता करोगे डायरेक्शन। ए क्रॉस बी पॉजिटिव जेड एक्सिस में और बी क्रॉस ए निगेटिव जेड एक्सिस में, अगर दो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में हैं तो। सर एक्स और वाई एक्सिस नहीं होगा? एक्स वाई तुम किसी को भी एक्स ले सकते हो, किसी को भी वाई ले सकते हो, वो कोई डिफाइन नहीं होता है। जनरली हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये बुक है, तो ये बुक में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हाइट जो है ये जेड एक्सिस है। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तुम इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो। तो अगर वेक्टर एक्स वाई में है तो ए क्रॉस बी जेड में होगा। अगर वेक्टर एक्स जेड में है तो ए क्रॉस बी वाई में होगा, और अगर वेक्टर वाई जेड में है तो तीसरी एक्सिस एक्स में होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव एक्सिस होगी, और क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव एक्सिस होगी। एनी डाउट? नो सर। नाउ अब यहां से ये रिजल्ट आया कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जैसे हमने बताया था, डॉट प्रोडक्ट में बताया था कि ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता था। लेकिन यहां पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी अगर ऊपर है तो बी क्रॉस ए नीचे होगा, और वेक्टर तभी बराबर होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट फॉलोड।
यहां पे कम्यूटेटिव लॉ जो है वो फॉलो नहीं होगा क्रॉस प्रोडक्ट में, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। दूसरा पॉइंट देखो, लेकिन A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड B क्रॉस A के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा, और B क्रॉस A का भी वही हुआ B इंटू A इंटू साइन थीटा। तो इनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होंगे। नाउ अब तुम ये कह रहे हो कि हम A क्रॉस B को B क्रॉस A के बराबर लिखेंगे ही लिखेंगे। तुमने ये ठान लिया है कि हमें तो A क्रॉस B को B क्रॉस A के बराबर लिखना ही लिखना है। ठीक है, लिख दो A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस A। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन अगर इसका डायरेक्शन पॉजिटिव जेड में है, इसका डायरेक्शन माइनस जेड में है, अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। इसका डायरेक्शन नीचे को था, इनवर्ट था, और अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये आउटवर्ड हो जाएगा। तो अगर कभी भी A क्रॉस B की जगह तुम्हें B क्रॉस A लिखना हो तो माइनस लगा के लिखोगे। A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। एनी प्रॉब्लम इन दिस थ्री पॉइंट्स? No, sir. So why in the first Why? It does not follow commutative law? So please explain it again. देखो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड हुआ A इंटू बी इंटू साइन थीटा, और डायरेक्शन इसका आ रहा है प्लस जेड में ऊपर, और B क्रॉस A का डायरेक्शन आ रहा है नीचे। दो वेक्टर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो, सेम हो। यहाँ डायरेक्शन देखो दोनों के अलग अलग हैं, तो ये इक्वल नहीं होंगे। लेकिन जब तुमने ये जो चीज माइनस जेड में थी इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड से अपवर्ड हो जाएगा। निगेटिव एक्सिस से पॉजिटिव एक्सिस में डायरेक्शन बदल जाएगा, तब ये बराबर हो जाएंगे। एनी डाउट? Okay. नाउ Yes, sir. देन A क्रॉस B plus C can be written as A cross B plus A cross C। इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज ओबेड। वेक्टर प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे होगा, चाहे तुम A क्रॉस B प्लस C निकालो या A क्रॉस B अलग निकालो, A क्रॉस C अलग निकालो और उसको ऐड कर दो, दोनों में रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज ओबेड हियर। Further, if two vectors are in the same direction or parallel to each other,
कहीं पर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है या वो पैरेलल हैं, तो थीटा इनके बीच में 0 हो जाएगा। अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो थीटा की वैल्यू 0। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखो, A क्रॉस B विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन 0, और साइन 0 0 होता है, तो A क्रॉस B 0 आ जाएगा। तो किन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है? बताओ, किन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है? जो वेक्टर आपस में क्या होते हैं? पैरेलल। इफ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। अगर तुम्हें कहीं पे ये प्रूव करना है कि दो वेक्टर पैरेलल हैं, तो ये प्रूव कर दो कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। या कहीं ये दे दे कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो कंक्लूजन ये ड्रॉ करोगे कि वेक्टर जो हैं आपस में पैरेलल हैं। अच्छा ये बताओ, डॉट प्रोडक्ट किन वेक्टर्स का 0 होता था? इफ यू डोंट, परपेंडिकुलर वाले। हाँ, यू कैन सी इन द प्रीवियस टॉपिक, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट 0 थे। तो अगर तुम्हें परपेंडिकुलर प्रूव करना हो कहीं पर कि वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दो, और अगर पैरेलल प्रूव करना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखा दो। इसमें देख लो, कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।